फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसके घर में कुछ ऐसे प्लांट्स हों जो उनके भोजन का स्वाद तो बढ़ाएं, साथ में वो मेडिसिनल प्लांट हों, हर्बल प्लांट हों और आयुर्वेद में भी उसका बहुत महत्व हो, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, समय समय पर मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी हम एक ऐसे ही प्लांट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल इंदूज़ गार्डन ऑफ ड्रीम्स में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मानसून एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ये कड़ी पत्ते का प्लांट। कड़ी पत्ता आप इस समय लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण आप लोग ठीक से नहीं लगाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका कड़ी पत्ता ठीक से नहीं चलता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका कड़ी पत्ता घना नहीं हो रहा है और लंबा ही लंबा बढ़ता जा रहा है। तो इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि लगाने का तरीका होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपने कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा घना कर लेंगे, और साथ में कुछ 2-4 ऐसी खाद भी बताऊंगी जो कि बिल्कुल सस्ती हैं और आपके घर से ही उपलब्ध होने वाली खादें हैं। इधर उधर की कोई खाद आपको नहीं डालनी है। जो खाद मैं आपको बताऊंगी आप उसी का प्रयोग करें, फिर देखें कि आपका कड़ी पत्ता कुछ ही दिनों में जंगल जैसा घना हो जाएगा। आप भी कहने लगेंगे कि वाह, क्या टेक्निक बताई है और कैसी आपने ट्रिक बताई है कि आपका कड़ी पत्ता जो है इतना घना हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये कड़ी पत्ता मैंने अभी हफ्ता भर पहले ही लगाया है। ये मैंने किसी के लिए तैयार किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते तैयार किए हैं। तो अभी इसको केवल 10 से 15 दिन ही हुए होंगे। पॉली बैग में मैंने लगाया है और आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। मैं आपको स्टूल पर रख कर दिखाती हूँ। काफ़ी सारे मैंने तैयार किए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से यदि आप अपने कड़ी पत्ते को घना करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ भी देखिए, छोटा सा मैंने लगाया था। मेरे पास घर में निकलते रहते हैं, घर के बाहर भी मेरा कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा पेड़ बना हुआ है जिसको मैं कटिंग करती रहती हूँ। तो काफ़ी सारे सीड्स आते हैं उसमें, तो मैं कड़ी पत्ते जो है बनाती रहती हूँ प्लांट। तो अब इसका हम सीखते हैं कि हमें इसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों, ये हम सीड से भी लगा सकते हैं। मानसून में यदि आप इसके सीड लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बाकी नर्सरी से आप इसकी पौध भी तैयार ले सकते हैं और उसको भी आप लगाएंगे। इस तरीके की पौध आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगी नर्सरी से। तो इस तरीके की पौध यदि आप ले आते हैं तो उसको भी आप घर में गमले में लगा लें। और लगाना कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉइल कैसे बनानी है। तो शुरू में आपको जो है सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा बनाना होगा फ्रेंड्स। सॉइल में आप गार्डन सॉइल लेंगे। 50% आपको लेनी है गार्डन सॉइल, 30% आपको लेना है काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट आपके पास है वो आप ले लें। और 20% में आपको 10% डालना होगा नीम खली, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नीम खली आप अपने पास अवश्य रखें। नीम खली आपको हर पौधे में डालनी होती है कुछ दिनों बाद। तो मिट्टी बनाते समय उसमें 10% आप नीम खली मिलाएंगे और बाकी के 10% में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और यदि बोन मील है आपके पास तो बोन मील भी डाल सकते हैं। तो ऐसा मिक्सचर बना करके आप अपना प्लांट लगाएंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुई सॉइल की बात। सेकंड नंबर पर बात आती है कि आप इसको कहाँ पर रखते हैं। यदि आपने इसको किसी छायादार जगह पर रख दिया है तो आपका प्लांट ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, पत्तियाँ सूखने लगेंगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लांट ख़राब हो जाए, क्योंकि बिना धूप के कोई भी प्लांट जो है ठीक से नहीं ग्रो करता है। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ उसे 2 से 3 घंटे की या 3 से 4 घंटे की धूप उसको मिल सके। गर्मियों में आप उसको बचा सकते हैं। जून की ज़्यादा गर्मियों में आप उसे थोड़ा शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं। लेकिन जिस समय आप प्लांट को लगाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ते तक उसको धूप में नहीं रखना है। 1 हफ्ते तक आप उसको शेडेड एरिया में ही रखेंगे। आजकल मानसून चल रहा है तो आप उसे कैसे भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ रखना है और कैसी खाद देनी है।
तो थर्ड नंबर पर जो आपको ध्यान रखना है पानी का। कई लोग पानी का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पानी या तो ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। जब नहीं देंगे तो आपका प्लांट पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब ऊपर की सॉइल जो है सूख जाए तब आप उसमें पानी दें, यानी कि उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए। आजकल रेनी सीजन है तो मेरे सभी प्लांट्स में मॉइस्चर बना हुआ है, तो पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको पानी का भी ध्यान रखना होगा कि जब ऊपर की सॉइल सूख जाती है तब हमें पानी देना है। और समय समय पर आप देखते रहें कि आपके प्लांट्स में कोई इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। यदि कोई इंसेक्ट अटैक है तो आपको फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। बिना स्प्रे किए हुए आप अपने प्लांट्स को नहीं बचा सकते हैं। यदि इंसेक्ट लग जाते हैं तो समय समय पर आप देखते रहें, मिलीबग आदि का अटैक तो नहीं हुआ है, एफिड्स आदि का अटैक तो नहीं हुआ है, तो आपको इसका स्प्रे करना होगा। या तो हल्दी के पानी का स्प्रे कर दें या आपके पास नीम ऑयल है तो उसका स्प्रे कर दें। तो अब आती है बात खाद देने की। तो ये बात आप ध्यान से सुने कि हमें कैसी खाद देनी है। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी ही आपका कड़ी पत्ता जो है जंगल जैसा घना हो जाए तो 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। तो वो है समय समय पर 20 से 25 दिन में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं वो आपको देना होगा। वैसे जो गोबर की खाद है आपने एक बार डाल दी है, फिर आप उसको साल में 2 बार ही देंगे, वार वार नहीं देंगे। जैसे काउडंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको आपको नहीं डालना है क्योंकि आपने शुरू में डाल दिया है। साल में 2 बार दे सकते हैं। जैसे एक बार डालने के बाद 6 महीने बाद आप उसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ आपको घर से ही मिल जाएगा, उसको आप 20 से 25 दिन में एक बार अवश्य डालें। सबसे पहला तो है छाछ का दही का पानी, छाछ का पानी जो खट्टी दही घर में होती है उसको आप कड़ी पत्ते को देंगे तो वो उसके ऊपर वरदान का काम करेगी, अमृत की तरह उसमें काम करेगी। और देना कैसे है, जैसे कि 1 लीटर पानी में आप 1 से 2 चम्मच खट्टा दही मिला लें और बिल्कुल पतला पानी बना लें उसका। तो वो उसको आप अपने कड़ी पत्ते के गमले में डाल कर दें और आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में डालकर समय समय पर कभी स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा कि उससे इंसेक्ट अटैक भी दूर होंगे। अगर आपके इंसेक्ट लग गए हैं तो इंसेक्ट भी हट जाएंगे। तो बताइए आपको ये उपाय कितना आसान लगा, क्योंकि दही या छाछ हर घर में मिल जाती है। तो उसको देने से आपका कड़ी पत्ता जो है बहुत जल्दी से ग्रो करेगा और उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ वो है चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र। कई लोग जो चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती जो है अक्सर बच जाती, चाय की पत्ती को लोग फेंक देते हैं। तो आप फेंके मत, उसको पहले अच्छे से वॉश कर लें, उसमें से दूध और चीनी की मात्रा को बिल्कुल हटा दें। कई बार धोएं, धोने के बाद सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं और पानी बनाकर भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर उस पानी को भी डाल सकते हैं। क्योंकि चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और जितने भी आपके पत्ती वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इनमें कोई फ्लावर नहीं आता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये हरे पत्तियों वाले प्लांट्स हैं। तो इन सबको मैं कभी कभी चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन ही हमारे प्लांट को हरा भरा रखते हैं, लश ग्रीन रखते हैं। तो आप चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र मैंने ऐसे बताए हैं जो आपके और पौधों में भी काम आ सकते हैं और कड़ी पत्ता में स्पेशली आप उसको डालें। कभी आपने डाल दिया लिक्विड फर्टिलाइज़र चाय की पत्ती का या फिर छाछ, तो आप ध्यान रखें। ये 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, इनको आप ज़रूर डालें। अब एक सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम उसको घना बनाएं। तो घना बनाने के लिए आपको समय समय पर उसकी पिंचिंग करनी होगी। पिंचिंग का मतलब आप सब समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं तो मैं उनको बता रही हूँ। जब न्यू लीव्स आ जाती हैं तो उसको पिंचिंग करना कहते हैं। जैसे ऊपर की आपको ये नई नई पत्तियाँ दिख रही हैं, इनको पिंच करके हम इस तरीके से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कुछ ही दिनों में जो आपका जो प्लांट है काफ़ी घना हो जाएगा। ऐसे लंबा लंबा नहीं बढ़ेगा। समय समय पर आपको उसकी कटिंग करना होगा।
क्योंकि यदि आप कटिंग नहीं करेंगे तो कटिंग करने से एक लंबी ब्रांच ही उसमें से निकलेगी। तो जैसे मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ, यहाँ से मैं इसको इतना कट कर देती हूँ। देखिए इतना आप देख सकते हैं, मैंने सीजर को, कैंची को यहाँ रखा है और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो इसकी ब्रांच जा रही है कि सारी मुझे काटनी है। इसको मैं काटूंगी तभी ये हमारा घना होगा, यहाँ से और ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखिए ये मैंने काट दिया है, इतना भाग मैंने इसका ऊपर का काट दिया है। अब यहाँ से आपको फिर कुछ दिन बाद दिखाऊंगी और 4-5 ब्रांचेस और निकलेंगी, जिससे ये और घना हो जाएगा और लंबा लंबा ये नहीं बढ़ेगा। और ये जो हमें मिला है तो इसको हम अपने किचन में काम ले आएंगे। इससे आपको पता ही है तड़के लगाने के काम आता है। तो यहाँ भी मैं कटिंग करती रहती हूँ। तो इसको भी मैं अभी जो मेरा दूसरा प्लांट है इसको भी मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और तभी ये हमारा बुशी बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कड़ी पत्ते के ऊपर। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और बताएं कि किस किस ने अपने घर में कड़ी पत्ता लगाया हुआ है और उनका कड़ी पत्ता कैसा चल रहा है। यदि किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। यदि किसी का कड़ी पत्ता ग्रो नहीं कर रहा है तो मैंने कुछ रीज़न बताए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है कि आपका कड़ी पत्ता ठीक से नहीं ग्रो हो रहा है। तो अच्छा समय है, अवश्य कड़ी पत्ते का प्लांट अपने घर लगाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।